अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। एटॉमिक मॉडल अंडरस्टैंडिंग बेटा, इसमें आपने बस इतना करना है कि आपको ना जस्ट इसको आपने रीड देना है कि एटॉमिक मॉडल को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे एन एटॉमिक मॉडल हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटॉमिक मॉडल हमें क्या मदद देता है ताकि हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को जो है अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, कि किस एस्पेक्ट में जो है एटम का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो इसका हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा सिंपल व्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैं सबसे पहले आपको ये बना कर देती हूँ कि सिंपल व्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एटम की जो सूरत हाल है वो ऐसी होती है। ठीक है, और दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा मैं सेपरेट एक और समझाने के लिए आपको एटम बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एटम है, दरमियान में जो होता है पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जो मिड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा बच्चों, एटम के जो न्यूक्लियस होता है दैट इज सिचुएटेड इन द इनसाइड ऑफ द एटम। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और बेटा आपने याद रखना है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल रहते हैं। वो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस वजह से ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। अब जो इनके ये जो शेल मैंने बनाई है बेटा ये वाली, ठीक है, इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बताया था ये वेव की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। आपने अगर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं देखा, दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आप वो जाकर लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव आउटसाइड पे शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, ठीक है, वो इनसाइड पे होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें जो है अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है, लेकिन आपने याद रखना है इसके अंदर कोई मैग्नेटिक और कोई जो है ना मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्जन पे जो रिपल्जन करते हैं, तो ओवरऑल जो एटम पे चार्ज होता है हम कहते हैं एटम फिर न्यूट्रल है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना, ठीक है, उनमें अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है, तो ओवरऑल जो एटम पे चार्ज होता है वो है होता है कौन सा, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये था बेसिकली सिंपल व्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि मैंने आपको ये समझा दिया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है ये मैं अभी आपको इधर से ही समझाती हूँ। न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये न्यूक्लियस ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, आपको पता है ना कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। एंड प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, वेरी गुड, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है, दैट्स वाई इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, एक ये बात बताई हुई है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। दूसरी बात और न्यूक्लियर फोर्स के अंदर ये बताई हुई है कि न्यूक्लियर ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है, आपको पता है कोई मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस है ना बेटा पॉजिटिव और शेल्स पे नेगेटिव। तो क्या होता है कि ये एक दूसरे को जो है ना वो कैंसिल आउट करती है, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्जन का फिनोमिना उनमें होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरी एक ना स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या बला है, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आपको बाकी समझ आया है तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको जो है कंसेप्ट सही से समझ आए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड किए हुए रखती है। ठीक है, इस जो फोर्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में होल्ड किए हुए होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बस इतना ही जो है वो न्यूक्लियर फोर्स में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो एटम्स जो है ना बेटा, एक और चीज़ है कि एटम जो है वो स्टेबल रहते हैं। याद रखना है कि एटम जो है वो स्टेबल हैं, तभी तो आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। ठीक है, और वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई हैं। अब ये स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ।
अगर देखें, अगर ये अनस्टेबल होते तो इनमें जो है वो दुनिया में एटम जो है वो होता ही ना, ठीक है, दुनिया में कोई चीज़ ना होती, तो इस वजह से ये स्टेबल हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं एट सेंटर में, और जो है ओवरऑल जो है ये स्टेबल हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो है इनके ऊपर पॉजिटिव न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।